जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज की शिव पुराण की कथा शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी के व्रत की अन्य विधि बताता हूँ। उसे जान लेने पर अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। यह विधि इस प्रकार है कि त्रयोदशी के व्रत के दिन चांदी का बेल तथा सोने के शिव गिरिजा की मूर्तियां बनवाएं। शिव जी की मूर्ति इस प्रकार हो कि उसमें 10 भुजा, 5 मुख तथा 3 नेत्र रहें। इन मूर्तियों को तांबे के कलश में स्थापित करें। कलश के चारों ओर पंचतंत्र, पंचरत्न, फल तथा फूल स्थापित करें। इसके बाद ही एक चांदी अथवा मिट्टी का दूसरा कलश भी समीप ही स्थापित करें। उस कलश को वस्त्र, माला तथा आभूषणों से सज्जित करें। फिर षोडशों प्रचार विधि द्वारा भगवान सदाशिव का पूजन करें। चारों प्रहर रात्रि जागरण कर उत्सव मनाएं तथा शिव जी को दंडवत प्रणाम करता हुआ उनके अनेक प्रकार से स्तुति करें। जब प्रातःकाल हो जाए तब स्नान करके शिव जी को फिर पूजन करें। पूजन के उपरांत हवन करें। तत्पश्चात विसर्जन करके ब्राह्मणों को सुस्वादु भोजन कराएं। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वयं भोजन करें। हे नारद, प्रदोष व्रत की दूसरी विधि यह है कि त्रयोदशी के दिन शनिवार पड़े तथा शुक्ल पक्ष हो, उस दिन संतान प्राप्ति के हेतु त्रयोदशी का व्रत आरंभ करें। यदि 13 मंगलवार की हो तो वह भी शुभ होती है। शुक्रवार को पड़ने वाली तेरस स्त्री संतान तथा भाग्य की वृद्धि करती है। रविवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी आयु वृद्धि तथा रोग शांति के लिए फलदायक कही गई है। व्रती को चाहिए कि वह संकल्प करके संध्या के समय प्रीतिपूर्वक भगवान सदाशिव का पूजन करें। चारों ओर दीपक जलाकर अपने मनोरथ को प्रकट करता हुआ शिव जी की अनेक प्रकार की से स्तुति करें। फिर नंदी के अंडकोश को देखकर उसके दोनों सींगों के बीच भाग को देखें। तदुपरांत उसकी पूंछ का दर्शन करें। ऐसा करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी तीर्थ हैं वे सब बैल के अंडकोश में स्थित रहते हैं। तदनंतर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर भोजन कराएं और मौन व्रत धारण करें। अंत में स्वयं भी लवण रहित भोजन और अथवा खीर खाएं। इस प्रकार 1 वर्ष एवं तक त्रयोदशी का व्रत धारण करें। यदि 1 वर्ष तक व्रत करने की सुविधा ना हो तो शनिवार की त्रयोदशी को केवल एक बार ही प्रदोष व्रत धारण करके सब व्रतों का फल प्राप्त कर लें। हे नारद, प्रदोष व्रत की विधियां अनेक प्रकार की हैं। तुम्हें यह बताता हूँ कि स्त्रियों की प्रदोष व्रत किस प्रकार करना चाहिए। स्त्रियों को उचित है कि वे मार्गशीर्ष अर्थात अहगन मास के शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी को व्रत आरंभ करें। उन्हें चमकेली वृक्ष में से की डाल से दतोन करनी चाहिए तथा भरुआ के पुष्प शिवजी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर जब वे शिवजी का पूजन करने बैठें तो सर्वप्रथम शिवलिंग के ऊपर भरुआ के पुष्प चढ़ाएं। फिर अन्य विधियों से षोडोपचार पूजन करके नारंगी का अर्घ दें तथा फैनी के चिरौंजी का नैवेद्य लगाएं। मार्गशीर्ष मास के पूजन में शिवजी का नाम अंड होता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे पूजन आदि से निवृत्त होकर रात को शहद का भोजन करें। हे नारद, पौष मास में शिवजी का नाम लटेश्वर होता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे इस मास में गूलर की दतोन करें तथा जाति पुष्प को शिवजी के ऊपर चढ़ाएं। अनार का अर्घ देकर अशोक बत्ती का नैवेद्य लगाएं। उन्हें स्वयं श्वेत चंदन को खाना चाहिए। नारद, माघ मास में शिवजी का नाम योगेश होता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे इस मास में विष्णु कांता की दतोन करें। कुंद के पुष्प शिवजी को चढ़ाएं। बीजपुर का अर्घ दें तथा ईख का निवेद्य लगाएं। हे नारद, फाल्गुन मास में शिवजी का नाम वृष होता है। इस मास में स्त्रियों को अनार की दतोन करनी चाहिए। उन्हें शिवजी के ऊपर धतूरे के पुष्प चढ़ाने चाहिए। हे नारद, चैत्र मास में शिवजी का नाम भव होता है। इस मास में मलिका अर्थात बैले की दतोन करनी चाहिए। धतूरे को शिवजी पर चढ़ाना चाहिए और उसी का अर्घ देकर खजूर का निवेद्य करना चाहिए। इस मास में रात्रि के समय स्वयं कपूर खाना उचित है। हे नारद, वैशाख मास में शिवजी का नाम महादेव होता है। इस मास में स्त्रियों को उचित है कि लट जीरे की दतोन करें। शिवजी के ऊपर चमेली का पुष्प चढ़ाएं, उबल का अर्घ दें तथा पटुक नाम अन्न का निवेद्य लगाएं। हे नारद, ज्येष्ठ मास में शिवजी का नाम प्रद्युम्न होता है। इस मास में स्त्रियों को सहदेही की दतोन करनी चाहिए। शिवजी के ऊपर बकुल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। रात्रि के समय स्वयं
खाना चाहिए। हे नारद, आषाढ़ मास में शिवजी का नाम उमापति होता है। इस मास में स्त्रियों को चाहिए कि वे नारंगी की दतौन करें तथा शिवजी के ऊपर कदम के पुष्पों को चढ़ाएं। सुबह रात्रि को तिल खाना चाहिए। हे नारद, श्रावण मास में शिवजी का नाम शूल पानी होता है। इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वे जाति की दतौन करें तथा कमल का पुष्प शिवजी के ऊपर चढ़ाएं। जामुन के फलों को अर्घ देकर दूध का नैवेद्य लगाना उचित कहा गया है। रात्रि के समय वे सुबह पुए खाने चाहिए। हे नारद, भाद्रपद मास में शिवजी का नाम सदन होता है। इस मास में व्रती स्त्रियों को ककोल की दतौन करनी चाहिए तथा चंपक के फूलों से शिवजी का पूजन करना चाहिए। सुबह रात्रि के समय अगरू को भोजन कराना चाहिए। हे नारद, आश्विन अर्थात क्वार मास में शिवजी का नाम वामदेव होता है। इस मास में व्रती स्त्रियों को ककोल की दातुन करनी चाहिए तथा कनेर की पुष्प शिवजी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। रात्रि के समय स्वयं काशी फल का भोजन करना चाहिए। हे नारद, 12वें कार्तिक मास में शिवजी का नाम जगदीश्वर होता है। व्रती स्त्रियों को उचित है कि वह इस मास में अर्ज कदम की दतौन करें तथा शिवजी के ऊपर रक्त उपल चढ़ाएं। रात्रि के समय में फल खाना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार जो स्त्री प्रदोष करती है उसे सिद्धि प्राप्त होने में कोई संशय नहीं रहता। इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत धारण कर लेने पर उद्यापन कर देना चाहिए। इस विधि के सुनने तथा पढ़ने से भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं एकादशी व्रत का महत्व कहता हूँ। एकादशी तिथि तथा तिथियों में श्रेष्ठ तथा उत्तम है। शिव जी को दोनों पक्षों की एकादशी प्रिय है। शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न जल रहित होकर व्रत धारण करना चाहिए। उसकी विधि यह है कि प्रातःकाल उठकर नियम पूर्वक स्नान करना तथा शिवजी का पूजन करें। पूरा दिन शिवजी के भजन कीर्तन में बिताएं। संध्या के समय पुनः स्नान करें तथा शिवजी का पूजन कर उन्हें प्रसन्न करें। शिवजी को प्रसन्नता प्रदान करने के हेतु गाल बजाएं तथा आरती उतारें। हे नारद, कृष्ण पक्ष की एकादशी में संध्या समय भोजन करना चाहिए तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल रहना चाहिए। परंतु यदि दोनों ही पक्षों में निर्जल व्रत धारण किया जाए तो उसका फल और अधिक शुभ होता है। इसे कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त करता है। इस संबंध में मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, सूर्यवंशी राजा मानदाता ने इस व्रत को किया था। संयोगवश एक बार अयोध्या में बड़ा अकाल पड़ा तथा अन्न उत्पन्न न होने के कारण प्रजा अत्यंत व्याकुल हुई। तब सभी प्रजाजन एकत्र होकर राजा के समीप पहुँचे और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे पृथ्वीपति, ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसके कारण यह अकाल पड़ा और हम लोगों को भारी कष्ट भोगना पड़ रहा है। हे महाराज, हम लोग भूख से मरे जा रहे हैं। आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए और कोई ऐसा श्रेष्ठ उपाय बताइए जिससे सब लोगों का कष्ट दूर हो। हे नारद, प्रजाजनों के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने मानदाता के अत्यंत लज्जित हो ब्राह्मणों को बुलाया और उनका सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर यह पूछा कि हे महानुभावों, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मेरे देश में वर्षा क्यों नहीं हो रही। इसके साथ ही आप कोई ऐसा उपाय भी बताएं जिससे करने से वर्षा होकर सब लोगों को आनंद प्राप्त हो। राजा की प्रार्थना सुनकर सब ब्राह्मणों ने विचार कर उत्तर दिया कि हे राजन, वर्षा न होने का कोई कारण हमें ज्ञात नहीं होता, परंतु वर्षा होने के लिए हम तुम्हें उपाय बताते हैं। इतना कहकर ब्राह्मणों ने वर्षा होने के अनेक उपाय बताए, परंतु उन्हें करने पर भी किसी प्रकार वर्षा नहीं हुई। यह देखकर राजा अत्यंत निराश तथा चिंतित हो राजधानी त्याग वन को चल दिए। वहाँ लोमश नामक एक तपस्वी रहते थे। वे तपस्वी बड़े आत्मदर्शी, ज्ञानी तथा शिवजी के भक्त थे। राजा ने उन्हें सिद्ध जानबूझकर बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे सर्वज्ञ प्रभु, अयोध्या में वर्षा न होने के कारण संपूर्ण प्रजा अत्यंत दुखी है। अब मैं व्याकुल होकर अपनी राजधानी त्याग यहाँ वन में चला आया हूँ। सौभाग्य से मुझे आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त हुए। आप कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे वर्षा हो। हे नारद, राजा की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, भगवान सदाशिव की कृपा से मैं तुम्हें वर्षा होने का एक सरल उपाय बतलाता हूँ। तुम्हें उचित है कि तुम अपनी संपूर्ण प्रजा सहित एकादशी का व्रत धारण करो तथा भगवान सदाशिव का पूजन करो। इस व्रत में शिवजी का पूजन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी। लोमश मुनि के यह वचन सुनकर राजा अत्यंत
प्रसन्न हो अपनी राजधानी को लौट आए। फिर उन्होंने अपनी प्रजा सहित एकादशी व्रत धारण किया। उसके प्रभाव से खूब वर्षा हुई और संपूर्ण प्रजा का दुख दूर हो गया। हे नारद, इस व्रत के करने से राजा मुचुकुंद नामक जनक तथा राजा सागर ने संपूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त किया। रामचंद्र जी ने भी एकादशी का व्रत धारण कर सफलता प्राप्त की थी। अब मैं तुम्हें रामचंद्र जी की वो कथा सुनाता हूँ। राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी बड़े प्रतापी थे। भाग्यवश उन्हें वनवास प्राप्त हुआ। वहां लंका का राजा रावण उनकी पत्नी सीता को हर ले गया। तब रामचंद्र जी सीता का पता लगाने हेतु पंपापुर में जा पहुंचे। वहां हनुमान जी से भेंट हुई। उनकी सहायता से वे सेना एकत्रित कर समुद्र के तट पर पहुंचे, परंतु जब उन्होंने यह देखा कि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है तो वे उपाय की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे। संयोगवश एक स्थान पर उन्हें लोमेश ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई दिए और यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे आश्रय से मैं सेना सहित लंकापुरी में पहुंचकर रावण का संहार कर सकूं। हे नारद, रामचंद्र जी की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राम, प्रथम तो तुम विष्णु जी के अवतार हो, दूसरे शिव जी के परम भक्त हो। वे सभी कार्य सिद्ध कर देंगे। जो भी प्राणी मनुष्य शरीर धारण करता है उसे कोई ना कोई कष्ट अवश्य उठाना पड़ता है। इसलिए तुम्हें भी यह दुख हुआ है कि क्योंकि तुम मनुष्य का शरीर धारण कर प्रकट हो, अब तुम्हें उचित है कि तुम एकादशी का व्रत करो तथा शिवजी का पूजन करके कुछ दिन फलाहार करो। शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल व्रत करने तथा शिव गिरिजा का ध्यान करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। वेद और पुराणों का कथन है कि एकादशी के समान फलदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे नारद, लोमश ऋषि की शिक्षा अनुसार रामचंद्र जी ने एकादशी व्रत धारण किया। उस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा तथा शिवलिंग की स्थापना कर शिवजी को प्रसन्न किया। तदुपरांत वे अपनी सेना सहित लंका में जा पहुंचे। फिर उन्होंने रावण को वंश सहित मार डाला। एकादशी का व्रत ऐसा ही फल देने वाला है। यह व्रत विष्णु जी तथा शिवजी दोनों को कहा गया है। इस व्रत को करने से शिवजी तथा विष्णु जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इस व्रत का महत्व सुनने से भी दोनों को लोगों में आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं अष्टमी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अष्टमी के व्रत का महत्म्य कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। अष्टमी का व्रत प्रत्येक मास में करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शिव पूजन की विधि इस प्रकार है कि प्रदोष काल में दूब लाकर शिवजी के पूजन करें। तदुपरांत फल फूल धूप एवं बेलपत्र शिवजी के ऊपर चढ़ाकर अर्घ्य नैवेद्य दही चावल और लावा समर्पित करें। इस प्रकार शिवजी का पूजन करने से भी कोई पाप नहीं रहता। पूजन करने के वाले को शरीर अत्यंत तेजस्वी हो जाता है तथा उसे सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। पूजन करने वाले को चाहिए कि वह शिवजी की प्रसन्नता के हेतु दंडवत प्रणाम करे तथा अनेक प्रकार से स्तुति करता हुआ उनके गुण चरित्रों का पठन पाठन एवं श्रवण करे। इस व्रत में शिवजी का पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं बिना नमक का भोजन करना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार भाद्रपद नामक की अष्टमी को जो लोग व्रत रखते हैं उनके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के कारण ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। ध्रुवाष्टमी को व्रत शिवजी को अत्यंत प्रिय है। चारों वर्णों को इस व्रत का धारण करने का अधिकार है। सब वर्णों की स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। हे नारद, मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष में इस व्रत को निर्जल रहकर धारण करना चाहिए। अगहन मास की अष्टमी का व्रत कलाष्टमी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। इसी दिन दोपहर के समय भैरव जी ने जन्म लिया था, अतः इस व्रत को भैरव व्रत भी कहते हैं। इस सब व्रतों का राजा तथा चारों फलों का प्रदान करने वाला है। भैरव व्रत करने वाले को संसार में कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। इस व्रत को करके अनेक लोगों से मुक्ति को प्राप्त हुई है। इस व्रत की करने की विधि यह है कि मध्यकाल में उत्सव करके रात्रि के चारों प्रहर जागरण में बिताएं तथा हर प्रहर में शिव जी का पूजन करता रहें। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर स्नान करने के भगवान सदाशिव का पूजन करें तथा ब्राह्मणों के छोटे छोटे 8 बालकों का भोजन कराएं। इसके पश्चात अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। जब ब्राह्मण भोजन करके विदा हो जाएं तब
स्वयं भी अपने कुल परिवार तथा इष्ट मित्रों सहित शिव जी का स्मरण करते हुए भोजन करें। इस भैरव व्रत को 1 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। हे नारद, एक समय सभी देवता तथा ऋषि मुनि एकत्रित होकर परस्पर यह विचार करने लगे कि परब्रह्मा कौन है। जब वे स्वयं कोई निश्चय न कर सकें तो मेरे पास आकर यह पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि परब्रह्मा विनाशी, अनादि, अनंत, निर्गुण, सगुण, समस्त सृष्टि का स्वामी तथा सबसे श्रेष्ठ कौन है। वेदांती जन सच्चिदानंद कहकर किसका भजन करते हैं। शेष जी किसके भय से पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। हे नारद, यह सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया कि हे देवताओं तथा ऋषि मुनियों, तुम जिसे जानना चाहते हो वह हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे नारद, मैंने यह बात शिव जी की माया के वशीभूत होकर कही। मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। फिर वे स्वयं शिव जी की माया के वशीभूत होकर मुझसे इस प्रकार कहने लगे, केवल नामों के बल इतराना ही इतने तुम्हें शोभा नहीं देता। सच पूछा जाए तो परब्रह्मा हमारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। वेद का अर्थ ना समझ पाने के कारण ही तुम उल्टे वचन कह रहे हो। हे नारद, इस विषय को लेकर मुझ में तथा विष्णु जी में बहुत विवाद होने लगा। तब हम दोनों ने यह निश्चय किया कि इस संबंध में वेदों से भी क्यों न पूछ लिया जाए। जब हमने वेदों से पूछा कि तुम परब्रह्मा किसे कहते हो, तब उन्होंने यह उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, परब्रह्मा तो केवल भगवान सदाशिव ही हैं। वे तीनों गुणों से भिन्न हैं तथा उन्हीं के अंगों द्वारा तुम दोनों को उत्पत्ति हुई है। वेदों के मुख से यह शब्द सुनकर हम दोनों अत्यंत क्रुद्ध हुए। उस समय प्रणव ने हम दोनों को टोकते हुए कहा कि हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दो वेदों के वचन को सत्य समझते हो। यह उचित नहीं है कि तुम्हें संसारी जीवों के समान सत्य मार्ग को भुलाकर संशय में नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्मा तथा हे विष्णु, कैलाशवासी भगवान सदाशिव अपनी इच्छा अनुसार कभी शरीर धारण करते हैं और कभी अशरीरी हो जाते हैं। उनकी सभा में सभी देवता पहुंचकर शीश नवाते हैं। उस समय लक्ष्मी शिव जी के गुणों का गान करती हैं, सरस्वती वीणा बजाती हैं, इंद्र बांसुरी बजाते हैं, नारद जी वीणा बजाते हैं और तुम दोनों मृदंग बजाकर ताल देते हो। हे नारद, इस भांति प्रणव ने मुझे तथा विष्णु जी को बहुत कुछ समझाया, परंतु शिव जी की माया के वशीभूत होने के कारण हम दोनों की समझ में एक भी बात नहीं आई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय यह वार्तालाप चल रहा था उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्वाला ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति में संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश परिपूर्ण हो गए। तदुपरांत उस ज्वाला के बीच से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग नील लोहित था। वह अपने मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल धारण किए तथा एक अन्य अंगों में आभूषणों के स्थान पर सर्प लपेटे हुए था। उसे देखते ही मैंने अपने 5वें मुख से यह कहा कि अरे, हमारे बीच में यह कौन उत्पन्न हुआ। तदुपरांत मैंने उसे संबोधित करते हुए कहा कि तुम तो वही हो जिसे हमने अपनी दोनों भुवों के बीच से उत्पन्न किया है। तुम्हें रोते देखकर हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। इस समय तुम क्यों आए हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर शिव जी ने अत्यंत क्रोध करके व्यक्ति को उत्पन्न किया। वह व्यक्ति भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला तथा शत्रुओं को दुख देने वाला तथा काल के समान प्रकट होने के कारण वह कालराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे देखकर काल भी भयभीत हो गया। उसे काल भैरव भी कहा जाता है। संपूर्ण विश्व का भरण करने की शक्ति रखने वाला होने के कारण वह भैरव ही कहलाया। हे नारद, तदुपरांत भगवान सदाशिव ने भैरव को यह आज्ञा दी कि हे भैरव, प्रजापति ब्रह्मा ने हमारी निंदा की है। तुम संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए उसे दंड दो। आज से हम तुम्हें अपनी काशीपुरी का कोतवाल भी नियुक्त करते हैं। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर भैरव ने मेरे 5वें मस्तक के मुख से यह वचन सुनकर भैरव ने मेरे जिसके द्वारा मैंने शिव जी की निंदा की थी काट डाला। तत्पश्चात शिवजी भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्त होने की युक्ति बताकर अंतर्धान हो गए। हे नारद, ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने हेतु भैरव मेरे मस्तक को अपने हाथ में लिए हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे, परंतु ब्रह्म हत्या ने स्त्री रूप धरकर उनका कहीं भी पीछा न छोड़ा। पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण करने के उपरांत भैरव हे नारद,
काशी की महिमा का वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। भैरव जी की ब्रह्म हत्या तीनों लोकों की परिक्रमा करने पर भी दूर नहीं होती, परंतु काशी में जाकर वह अपने आप अदृश्य हो गई। काशी जी में कपाल मोचन तीर्थ सबसे अधिक फल देने वाला है। इसका स्मरण करने मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी वेद तथा पुराणों का कहना है कि कपाल मोचन तीर्थ के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। वे भगवान सदाशिव भैरव जी सदैव के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। उनके सभी पाप सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सप्तमी तथा चतुर्दशी तिथि एवं रविवार तथा सोमवार के दिन भैरव जी का पूजन करने से सब पापों की मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य भैरव जी की 8 परिक्रमा करते हैं उनके तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भैरव की कथा सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं उन्हें भी बड़ा पुण्य होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं सोमवार के व्रत की महिमा का वर्णन करता हूँ। सोमवार के व्रत को सभी स्त्री पुरुष रख सकते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं तथा उन्हें संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। प्रत्येक शिव भक्त को उचित है कि सोमवार के दिन व्रत रखकर संध्या के समय शिव जी का पूजन करे। जो विधान त्रयोदशी व्रत का है वही इस सोम प्रदोष के लिए भी उचित है। शिव जी के अतिरिक्त इस व्रत में अन्य किसी देवता का ध्यान नहीं करना चाहिए। हे नारद, सोम शिव का भजन करने से सभी लोगों को अपने मनोरथ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के द्वारा भाग्यहीन सौभाग्य, संतानहीन संतान तथा निर्धन अतुल संपत्ति प्राप्त करने, विधवा स्त्री तथा कुआरा पुरुष भी इस व्रत को धारण कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें इतिहास सुनाते हैं, उसके द्वारा तुम यह जान सकोगे कि इस व्रत के प्रभाव से चित्राधन मृत्यु से किस प्रकार बचा तथा उसकी स्त्री ने किस प्रकार इस व्रत को करके अपने पति सहित शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। हे नारद, आर्यावर्त देश में चित्रवर्मा नामक एक राजा परम प्रतापी, धर्मात्मा, दयालु, यज्ञ करने वाला तथा शिवजी का परम भक्त था। उसने अनेक सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय बाद उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या भी परम सुंदरी थी। जब उसने ज्योतिषियों को बुलाकर उस कन्या के लक्षण पूछे तब ज्योतिषियों ने यह ग्रह नक्षत्रों को विचार करते हुए यह उत्तर दिया कि हे राजन, यह कन्या पार्वती के समान श्रेष्ठ, दमयंती के समान सुंदर, सरस्वती के समान बुद्धिमान, लक्ष्मी के समान कलाओं का ज्ञान रखने वाली तथा अदिति के समान संतानवती होगी। इसका नाम सीमंतनी होगा। यह 8 पुत्रों को जन्म देगी तथा संसार में यश प्राप्त करेगी। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर राजा तथा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्योतिषियों को बहुत सा धन दिया, परंतु उसी समय एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने निर्भीकता पूर्वक यह कहा कि हे राजन, तुम्हारी यह पुत्री 14 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को सुनते ही राजा तथा रानी को अत्यंत शोक हुआ, परंतु फिर धैर्य धारण कर उन्होंने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया तथा स्वयं भगवान सदाशिव का ध्यान धरने लगे। हे नारद, जब वह कन्या युवस्था को प्राप्त हुई और उसने अपनी सहेलियों के मुख से यह सुना कि हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ने 14 वर्ष की आयु में मेरे विधवा हो जाने की बात कही, तो वह अत्यंत चिंतित हुए एवं दुखी होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्री के पास जा पहुंची। उसने मैत्री को दंडवत प्रणाम के उपरांत उस वृतांत से कह सुनाया तथा यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति की आयु की वृद्धि हो। उस समय मैत्री ने कहा कि हे राजपुत्री, तुम भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरिजा की आराधना करो। तुम सोमवार का व्रत धारण करके सोम शिव का पूजन किया करो। संध्या के समय श्री शिवजी का पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराना, तत्पश्चात स्वयं भोजन किया करना। इस उपाय से शिव गिरिजा प्रसन्न होकर तुम्हारे संकट को दूर करेंगे। यह विश्वास रखो। मैत्री ने यह उपदेश पाकर सीमंतनी अपने घर लौट आई तथा विधि पूर्वक सोमवार का व्रत धारण कर उमा महेश्वर का पूजन करने लगी। संगत जी, आज के लिए इतना ही। बाकी की कथा हम कल पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जिसको ना शिव पुराण की वीडियो बाकी नहीं मिल रही है वो चेक कर सकते हैं, चैनल पर ही है। टाइटल में शिव पुराण लिखा हुआ है और डे भी मैंने डाला हुआ है कि कौन से दिन की। जय गुरु।